दोस्तों कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो निकल के आ रही हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। जैसे कि आपने जानते भी होंगे कि इस समय जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, और कहीं न कहीं अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, और इस खुलासों को अगर आप जानोगे तो काफ़ी सोच में पड़ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है और ये अपडेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना। बढ़ते हैं दोस्तों खबरें की तरफ। जैसे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा भी गया था कि ईरान के ऊपर का वो मार गिराने की मीटिंग भी की गई थी, लेकिन उनकी जो मीटिंग रहती है और जो उनका सपना रहता है वो कहीं ना कहीं चूर हो जाता है। और चूर करने के दौरान पर एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी से जब जानकारी मिलती है तो ये हाहाकार मच जाता है और अमेरिका को सोचने पर मजबूर भी कर देता है। दोस्तों जैसे ईरान के पास देखा जाता है कि जैसे कि गैस ऐसी सामानें जो हैं उसके पास काफ़ी है, और काफ़ी के साथ-साथ देखा जाता है कि एक हथियार उसके पास ऐसा बनाया गया है। उस हथियार को लेकर जब अमेरिका को जानकारी मिलती है तो देखा जाता है कि जितने भी ईरान के दुश्मन हैं, जितने भी देश देखे जाते हैं, उनकी हालातें जो हैं काफ़ी खराब हो जाती हैं। दोस्तों इस हथियार का जैसे कि नाम है पंजलीम, जो हथियार काफ़ी खतरनाक देखा जाता है। ये हथियार जैसे कि देखा गया है कि आग से पैदा होता है, ये जिधर भी जाता है तो उधर आग ही आग हो जाता है। ये हथियार इतना घातक है कि अगर इसको कहीं भी एक बार इस्तेमाल कर दिया जाए तो काफ़ी बड़ी तबाही ला सकता है। तबाही के साथ-साथ देखा जाता है कि काफ़ी कुछ कर सकता है। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका भी कुछ कहना है, और कहने के साथ-साथ देखा जाता है कि कहीं न कहीं इस मामले को लेकर जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि यो जो युद्ध जारी है, और युद्ध में देखा जाता है कि इसमें काफ़ी मासूमों की जानें भी जाती हैं, और जाने के दौरान पर एक ऐसी ही खबरें सामने आती हैं। दोस्तों इस खबर में निकल के आ रही है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार के शाम को कुछ ऐसी ही दौरान मार गिराने की बातें करते हैं, और इसकी मीटिंग भी करते हैं, और इसकी वीडियो भी शेयर करते हैं। और शेयर करने के बाद में देखा जाता है कि इस घटने से शाम को कुछ ऐसी खबर अमेरिका में चलाई भी जाती है, और चलाने के दौरान पर कहीं न कहीं इस बात की ज़िक्र भी की जाती है कि 2 दिन पहले हिंद महासागर में एक ऐसी विमान को मैंने मार गिराया है, जहाँ पर कहा गया है कि बी-2 भी एक्शन ईरान और हूथियों के ऊपर नहीं ले पाया था, और इसके मामले में सफलता होते हुए कहा भी गया है कि अमेरिका ने इस बात की पोस्टिंग भी की गई है, और पोस्टिंग के दौरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की वीडियो भी शेयर की है, जहां पर कहा गया है कि ईरान के हूथियों से सही उसके स्थानों को रोक पाना काफी बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल के साथ साथ काफी कोशिश तैयार भी किया जाता देखा गया है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इजराइल जो है इस समय देखा जाता है कि काफी फुल पावर में दिखाई देता है कि उस देश को संभालना काफी बड़ा नामुमकिन है। जहां पर अमेरिका ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि अमेरिका ने ईरान के करीबी क्या तैनात तो कुछ ऐसे अलग अलग भूत मीडिया एड भी बताए गए हैं, लेकिन देखा जाता है कि इस मामले से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और हासिल ना होने के साथ साथ अमेरिका के पास सबसे अच्छे और यूनिक दुनिया का सबसे बेहतरीन युद्ध विमान है, जिसकी कीमत देखा जाता है कि मिलियन में बताया जाता है, और मिलियन के साथ साथ इस विमान की कीमत भी जैसे देखी गई है कि फिल्मों में कीमत है, जैसे कि $2 बिलियन की कीमत है इसकी,
और ऐसे ही साथ साथ ऐसे डॉलरों से आसानी से बच सकता है, जो देखा जाता है कि दुनिया का दूसरा नंबर इस विमान को कहा जाता है। ऐसे में कुछ लोग का दावा भी किया गया है, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि जो हमारा विमान है वो काफी घातक है, काफी खतरनाक है, जो इस हमले को अंजाम भी दे सकता है, और अंजाम देने के बाद में जो इसकी लागत है बिल्मों में है, बिल्मों और डॉलर जो बताया जाता है कि काफी बड़ा पैसे देखा जाता है, और ये घातक काफी खतरनाक भी है। तो दोस्तों आप लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय काफी विषय का चर्चा बना हुआ है कि काफी लोग इस बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं कि ये ऐसे ही कब तक चलता रहेगा, और ईरान, इजराइल, हमास, लेबनान, ऐसे कितने भी देश हैं जहां पर देखा जाता है कि जंग जो है काफी टेम हो गया है, और टेम के दौरान पर देखा जाता है कि गांजा, और यहाँ पर देखा जाता है कि हमास हमास में कहा भी गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वहां पर अब खाने के लिए भी तरस रहे हैं, जहां पर देखी जाती है कि कुछ ऐसी ही बमबारी होने के कारण में काफी लोगों की फील्डिंगें जो हैं वो भी तहस नहस हो जाती हैं, और काफी लोग जो घर से हैं बेघर भी हो जाते हैं। और दोस्तों कुछ बड़ी जरूरी खबरें निकल के आ रही हैं जो सऊदी अरब से, कि सऊदी अरब में देखा जाता है कि काफी नियम में काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं, और बदलाव के साथ साथ कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो लोग उम्रा करने वाले आ रहे थे, और जो कोई उम्रा करने वाले यहाँ पर रुके भी हैं, तो उनको अलर्ट जारी किया गया है कि 13 अप्रैल से देखा जाता है कि उम्रा वीजा पर प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है, और उम्रा वीजे के साथ साथ देखा जाता है कि जो फैमिली और जो विजिटर वीजा हैं उस पर भी पाबंदी लगाई जाती है। हालांकि ये पाबंदी देखा जाता है कि जून तक ही रहेगी। जून के बाद में आने वाले दिन में फिर से पाबंदी हटा दी जाएगी, फिर से नॉर्मल कर दिया जाएगा। हालांकि जानकारी की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि ये पाबंदी इसलिए लगाई जाती है कि हज यात्री को आने में तकलीफ ना हो, और जहां पर देखा जाता है कि काफी भीड़ भाड़ का सुरक्षा देखते हुए इस नियम पर ये पाबंदी लगाई गई है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और जरूरी खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। और जैसे कि दोस्तों आपने भारत में देख ही रहे होंगे कि वक्त बिल को जो लेकर काफी विषय का चर्चा भी बना है, और विषय के चर्चे के साथ साथ कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अब इसको जहां से संसद से मंजूरी भी दे दी गई है, और संसद के बाद में देखा भी जाता है कि काफी लोगों का जमकर नाराबाजी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया जाता है। जैसे कि आपने देखे होंगे कि नीतीश कुमार के काफी सांसद और जो विधायक हैं वो लोग भी इस्तीफा दे चुके हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही निर्भर है। तो दोस्तों ये वीडियो और इस खबर में इतना ही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट जो खबरें रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी ख्याल रखना।